हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने जा रही हूँ सावन मास की अंतिम एकादशी। अंतिम एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी पीड़ा, कष्ट, तकलीफें दूर होती है, या फिर संतान को जो भी कष्ट होता है, तकलीफ होता है, वो सभी तकलीफें दूर होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एकादशी से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। देखिए, सावन मास की अंतिम एकादशी पड़ रही है और अंतिम एकादशी पर भोलेनाथ की पूजा अनिवार्य रूप से करिएगा। बाकी नारायण की तो ये एकादशी है ही। और भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में सोए हुए हैं, तो ये चातुर्मास की एकादशी भी कही जाएगी। चातुर्मास की एकादशी बहुत विशेष होती है और इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की आराधना भी अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भोलेनाथ ही इस समय सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में है और योग निद्रा में होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी भोलेनाथ को देकर गए हैं, तो उनकी आराधना योग निद्रा में होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी भोलेनाथ को देकर गए हैं, तो उनकी आराधना। एकादशी को जो लोग व्रत करते हैं उनका नियम प्रारंभ हो जाता है दशमी से। तो एक दिन पहले दशमी तिथि को आपको चावल नहीं खाना है। महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो बाल वगैरह धो लीजिए अगर अच्छा दिन मिल रहा है तो। बाकी गुरुवार और शनिवार ऐसे दिन मिल रहे हैं तो आप कुसा से जल छिड़क कर पवित्र हो जाइए। एक दिन पहले चावल न खाएं। सूर्यास्त से कि पहले आप भोजन कर लें, उसके बाद आप जल, फल, दूध वगैरह ले लीजिएगा। एकादशी व्रत के दिन, एकादशी की व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी जल्दी जग जाना है। जल्दी जग करके आपको अपने घर की साफ सफाई थोड़ी बहुत जो करनी है कर लीजिए। बहुत सफाई को तो शास्त्र मना करते हैं। उसके बाद आज तो कहा गया है कि वनस्पति को नहीं तोड़ना चाहिए। हाथों से मुंह में पानी डाल करके कुल्ली वगैरह करके दांत साफ कर लीजिए। बाकी मन नहीं मानता है तो आप किसी भेदभाव में न पड़िए, आप दातून का जो है वो कर सकते हैं। एक दिन पहले तोड़कर इन चीज़ों को रख लीजिए। एकादशी में किसी भी वृक्ष की पत्तियों को नुकसान नहीं किया जाता है। कई क्वेश्चन आए थे, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल तोड़ सकते हैं, बाकी पत्तियां और पौधे नहीं तोड़ा जाता। चातुर्मास की एकादशी में अधिक से अधिक भगवान विष्णु के मंत्र का जप किया जाता है। ओम नमो भगवते मंत्र का जप सबसे ज्यादा विशेष होता है। चातुर्मास की एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, परंतु शंख घंटी बजाकर उनकी विधि से पूजा करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। एकादशी व्रत में अब अगले दिन हम उठेंगे और व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत के संकल्प में नाम, स्थान, गोत्र बोलेंगे और उसके साथ साथ अपनी मनोकामना, या मनोकामना कुछ नहीं है तो बस भगवान की कृपा चाहिए, ऐसा बोलेंगे। ऐसा बोलने के बाद हमें क्या करना है कि भगवान की पूजा आराधना, जो भी पीले वस्त्र चढ़ाइए, पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी स्वरूप है, अगर नहीं है तो आप फोटो के पास एक कटोरी रखिए, फोटो में ही सारी चीजें गिराते जाइए भगवान का ध्यान करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपिए। अगर संभव हो तो आज गीता का पाठ करिए। चौथे और सातवें अध्याय का पाठ करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियां आती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ग्रहों संबंधित जो पीड़ा होती है वो आपसे दूर रहती है। भगवान विष्णु की अनन्य कृपा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष पढ़िए। ये ध्यान रखिए कि मुझसे जो लोग बात करते हैं, बोलते हैं एकादशी पे पढ़ते हैं, गुरुवार को पढ़ते हैं, इन पाठों को यदि नियमित पढ़ा जाए तो ही अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन हमें एकादशी का व्रत धारण करना है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को सुबह सुबह 10:26 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और समाप्त कब हो रही है? और समाप्त हो रही है 17 अगस्त को। 17 अगस्त को सुबह 9:05 पर। तो एकादशी का व्रत इस अनुसार, उदया तिथि के अनुसार, हमें 16 तारीख को, 16 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण करना है। तो एकादशी का पारण करना है दोस्तों 17 तारीख को सुबह 5:51 से 8:05 शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। एकादशी के पारण में आप लहसुन प्याज न खाएं, मांस मदिरा तो भूल ही जाइए। और ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है, चावल खाया जाता है। एकादशी के पारण के दिन आप अन्न का दान करें, इससे जीवन में सुख शांति आती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और हाँ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम
मूल्य रखा गया है केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है, आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे ऑनलाइन, उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे, वाराणसी में गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2, 4, 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा। क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ, मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं। कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है, और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है, और आप इस अवसर का लाभ अवश्य